अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज की वीडियो में डिस्कस होगा टेस्ट पैटर्न ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी, एंट्री टेस्ट, उसके बाद सिलेबस, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और किस चीज़ को कवर करना चाहिए। उसके अलावा डिफरेंट फैकल्टीज़ जो होती हैं, क्योंकि एनईडी यूनिवर्सिटी क्योंकि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है नॉलेज होती है इस बात की कि क्या उनको प्रिपेयर करना है। बट जो प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस एंड डिफरेंट फैकल्टीज़ होती हैं उनको थोड़ी सी क्यूरी रहती है। तो आज हम उनका डिस्कस करेंगे कि उनका टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आप अगर एनईडी के एस्पायरेंट है तो आपको ये वीडियोस काम की लगेंगी। इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिसमें है एनईडी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट सॉल्व और एक्सप्लेन्ड। उसके बाद जो है डिफरेंट टिप्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन, उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर्स, फील्ड सिलेक्शन एंड एवरीथिंग, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग आपको इसमें सब में मिल जाएगा, तो यू कैन चेक देम। प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, क्योंकि मेजर जो स्टूडेंट होते हैं प्री इंजीनियरिंग के होते हैं, तो टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 100 और टाइम अलाउड टू सॉल्व दिस 100 क्वेश्चन विल बी 2 आवर्स। इसमें बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि 2 आवर्स को सिंपली डिवाइड कर देते हैं 100 में, दो उनके पास वैल्यू आ रही होती है तो वो कहते हैं कि इतना टाइम है हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये एक बहुत चाइल्डिश अप्रोच होती है, क्योंकि क्वेश्चन सारे ऐसे नहीं होते कि सब एक टाइम कंज्यूम करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं आपके 5 मिनट्स तक ले सकते हैं, आपका न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि विद इन सेकेंड आप जवाब दे देते हैं। तो क्वेश्चन में टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि इतना टाइम एक क्वेश्चन के लिए है। एक बहुत मतलब गलत चीज़ हो जाती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम मांगते हैं और कुछ कम टाइम मांगते हैं। बाकी मैंने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है और टाइम मैनेज किस तरीके से मैनेज करना है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा पासिंग मार्क्स 50 होते हैं, मीन्स आपको 100 में से 50 स्कोर करना है। अच्छा, यहाँ 50 स्कोर करने का मतलब ये है कि जैसे स्टूडेंट्स कुछ समझते हैं कि जैसे सब्जेक्ट इंक्लूडेड आपके जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट उनका टेस्ट होगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 50 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं 100 में से। अब वो ऐसे भी हो सकता है कि आपने, ज़रूरी नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट क्लियर करना है, बस आपको इन तमाम जो भी 100 क्वेश्चन में सिर्फ 50 मार्क्स लाना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंग्लिश में 25 ले लिए, मैथमेटिक्स में 25 ले लिए, आपके 50 हो गए, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री अटैम्प्ट ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ बात, तो आप फिर भी क्वालिफाइड हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्शन नहीं है कि आपको पर सब्जेक्ट क्लियर करना है, कि आपको हर सब्जेक्ट में इतने मिनिमम लाने हैं, नहीं, आपको 100 में से 50 लाने, चाहे आप वो 2 अटैम्प्ट करके लाएं, 3 अटैम्प्ट करके लाएं, सारे अटैम्प्ट करके लाएं। तो ये बात समझाने का मकसद था, इसका मतलब ये नहीं था कि आप कोई 2 ही अटैम्प्ट करें या 3 अटैम्प्ट करें। मेरा समझाने का मकसद ये था कि ये जो 50 मार्क्स की पासिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये ओवरऑल की बात की जा रही है। उसके बाद आपके जो है पर सब्जेक्ट MCQs 25 होंगे, मीन्स 25 केमिस्ट्री के, 25 फिजिक्स के, 25 इंग्लिश के एंड रिमेनिंग 25 आपके होंगे मैथमेटिक्स के। उसके अलावा एनईडी में सिर्फ यही 4 का टेस्ट होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे IQ का, एनालिटिकल स्किल्स वगैरह का टेस्ट होता है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो सिर्फ आपका टेस्ट होगा वो इन 4 सब्जेक्ट्स का होगा। सिलेबस को मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर सिलेबस की बात की जाए, मेन अगर मैं इसको डिस्कस करूं, क्योंकि टेस्ट पैटर्न की वीडियो इसमें मैं मेजर पोर्शन हमारा टेस्ट पैटर्न रहेगा, लेकिन सिलेबस को भी उस नज़रिए में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट पैटर्न को समझने के लिए हमें सिलेबस का समझना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट दिए और ये ऑब्जर्व किया है, उनके टेस्ट को ये ऑब्जर्व किया है कि जिस यूनिवर्सिटी, ये मेरा ओपिनियन है, ये मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि जिस सिटी में यूनिवर्सिटी होती है तो वहाँ का जो बोर्ड होता है उसका मेजर पोर्शन आता है। मेजर पोर्शन से मुराद है 90%, 80%। इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन। तो अगर मैं एनईडी की बात करूँ, क्योंकि कराची में है, तो इसके जो टेस्ट होता है वो मेजरली कराची बोर्ड के सिलेबस से आता है। अब इसका मतलब मैं दोबारा कहूँगी कि मेनली का मतलब है कि 90%। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं पढ़े होंगे, वो दूसरे बोर्ड के होंगे, तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जो मेजर पोर्शन होगा वो कराची बोर्ड से होगा। तो जो डिफरेंस यहाँ पे बात जो बताने का मकसद ये है कि कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स तो अपनी नॉर्मल बुक से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जो दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये रेकमेंड किया जाएगा कि वो जो है कराची बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स अगर वो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बार थॉरो विजिट कर लें कि उनमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। अगर वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि उनके बोर्ड में डिस्कस नहीं है तो वो उसको थोड़ा सा कवर कर लें। उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक्स और नोट्स को आपको थॉरो विजिट करना है। मतलब ये वो 4 चीज़ें बेसिक वो हैं कि जो अगर आपने ये कर ली तो इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बिकॉज अगर मैं एनईडी के टेस्ट को अगर मैं एक डिफ़िकल्टी लेवल पे मेजर करूँ तो इतना हार्ड टेस्ट नहीं होता। अगर मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देखूँ तो एक नॉर्मल लेवल का टेस्ट होता है या अबव एवरेज, थोड़ा सा अबव एवरेज, लेकिन वेरी हार्ड टेस्ट नहीं होता। तो अगर आप थोड़ी सी इन चीज़ों को थॉरोली देख लें, स्किम कर लें, तो एनईडी का टेस्ट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद जो है
आपको अपनी टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ये वाला पॉइंट खासतौर पर वो है कि जब आपके पास काफ़ी टाइम है और अपने नोट्स जो आपने स्टूडेंट लाइफ में बनाए होते हैं इंटरमीडिएट के, उसको आप बिल्कुल विजिट करें, एक बार उसको थॉरो विजिट करना ज़रूरी है। उसके अलावा पास पेपर सॉल्व करें। अब पास पेपर सॉल्व करने का मकसद ये नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे या क्या होंगे, पास पेपर सॉल्व करने का मकसद ये, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कि डिफिकल्टी लेवल आपको समझ आ जाएगा। टेक्स्ट बुक में फॉर एग्जाम्पल हर तरह की चीज़ है, हर तरह की चीज़ है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है आपको अभी तक नहीं समझ आएगा कि मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ, किस चीज़ पे फोकस नहीं करूँ, क्या ये मेरे काम की चीज़ है, क्या इस चीज़ को मुझे याद करना चाहिए, क्या इस फॉर्मूले को मुझे याद करना चाहिए। ये सारी आपकी क्यूरीज दूर हो जाएंगी जब आप पास पेपर को सॉल्व कर लेंगे। आप सिर्फ 2 पास पेपर सॉल्व करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। आप उसके बाद जब आप टेक्स्ट बुक या नोट खोलेंगे, आपको खुद पता है कि मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, इस चीज़ पे फोकस नहीं करना, क्योंकि आपको रिदम समझ आ जाएगा, आपको डिफिकल्टी लेवल समझ आ जाएगा और आपको एक प्लान समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। उसके अलावा जब आप इन चीज़ों से सब गो थ्रू कर लें, तो बेस्ट है। ई कैट की बुक्स होती है, उस पर सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे या मिसलेनियस क्वेश्चन भी मिलेंगे। कोई भी कंपनी की आप जो है वो ई कैट बुक ले लें और उसको सॉल्व करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ज़ाहिर है क्योंकि टेक्स्ट बुक में नोट्स में जो है वो सारा फॉर्म पैराग्राफ फॉर्म में होगी या नोट फॉर्म में होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसमें से एमसीक्यू किस किस तरीके से बन सकते हैं। तो इन ई कैट बुक्स में आपको जो है वो हर तरीके का पॉसिबल वे मिल जाएगा कि किस सवाल को किस तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इससे इनका फ़ायदा होगा। तो अगर ये चीज़ कर ली जाए, नॉर्मली पढ़ लिया जाए, टू मंथ्स भी टोटली एनफ है एनईडी की प्रिपरेशन के लिए। अगर ये आराम से कर लिया जाए तो वेरी गुड है। 50 मार्क्स लाना विल नॉट बी अ बिग डील। डिफरेंट फैकल्टीज़ की बात करूं अदर देन प्री इंजीनियरिंग, तो उनका टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्री मेडिकल की। तो प्री मेडिकल में भी सिमिलर 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन सबके होंगे, पर सब्जेक्ट सबके 25 होंगे और सबको मिनिमम 50 लाने होंगे टू क्वालिफाई। उसके बाद इनका जो टेस्ट होगा उसमें बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 25 होंगे, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट की। सेम 100 क्वेश्चन, पर सब्जेक्ट 25। कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस विद मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स करते हैं तो उनका फिजिक्स का टेस्ट आएगा, एंड देन जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उनका इसका टेस्ट आएगा अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है 4 जो सब्जेक्ट्स होंगे वो हैं इंग्लिश, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड लास्ट फॉर आर्ट स्टूडेंट्स जो है उनके जो सब्जेक्ट्स जिनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो होंगे इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, बेसिक मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। उसके अलावा कोई क्यूरी, सजेशन या कोई करेक्शन हो तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल पे आप डिस्कस कर सकते हैं या फेसबुक के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सजेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप विजिट करें। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप प्लेलिस्ट को जाएँ। प्लेलिस्ट में आपको कोई ऐसी चीज़, क्योंकि मैंने पॉसिबल चीज़ जितनी मैक्सिमम हो सकती है मैंने प्लेलिस्ट में समझाने की ज़रूरत की है, मतलब मैंने कोशिश की है। उसके अलावा भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन ईमेल। आपको इंशाल्लाह ब्रीफली समझा दी जाएगी हर चीज़ with the best of my knowledge. So thanks for watching. Good luck.